आज हम बात करने वाले उस सब्जेक्ट के बारे में जो सब्जेक्ट 9th और 10th में गांड मारता है मगर 11th और 12th में जाने के बाद और भी मारता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत मजा आने वाला है। जब साइंस सब्जेक्ट आता है ना तो कभी अकेले नहीं आता, अपने साथ 3 बीबियों को लेकर आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एक नाजायज औलत मैथ्स। बढ़ावा हमारे पीछे कब छुड़ेगा पता नहीं। इन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री के डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए इस नाजायज औलत की जरूरत पड़ती है और ये चारों सब्जेक्ट मिलकर एक ही बुक में डाल देंगे तुम्हारे गांड मारने के लिए। क्योंकि 9th और 10th क्लास के साइंस के सब्जेक्ट में ऐसा ही होता है। जब टीचर 10th में बायोलॉजी का चैप्टर सिखाना चालू करते हैं ना, तब हमारे जैसे हरामी बच्चों में अलग ही खुशी का माहौल हो जाता है। ऊपर से लेकर नीचे तक सब खड़े हो जाते हैं बाल। वो बात अलग है कि ये सब तुमने पहले ही सीख लिया, पर जब टीचर सिखाता है ना तो कुछ अलग ही मजा आता है। पर भोसड़ी के सर बोलेंगे कि ये सब तुम्हें पहले से मालूम है, तुम्हें चैप्टर को स्किप कर रहा हो। तब इतना गुस्सा आता है ना कि ऐसा लगता है इसे बम से उड़ा डालू। तुझे तन को सिखाने की दी जाती है कि हिलाने की जाती है। हमें भी सीखना है एक्स और एक्स वाई से क्या होता है, और साला पूरे बुक में जितने भी ऐसे चैप्टर होंगे ना वो सारे स्किप करेगा। फिर ये चैप्टर हमें कहीं और सर्च करने पड़ते हैं, मेरा मतलब यूट्यूब पर। और ऊपर से बायोलॉजी के डायग्राम इतने खतरनाक होते हैं कि बोलो मत। एक वक्त पर हमारे बॉडी का कौन सा भी पार्ट हमें बोल दो, हम ड्रॉ कर लेंगे, पर सेल्स के डायग्राम कैसे निकाले। फिर टीचर फिजिक्स का न्यूटन का चैप्टर सिखाना चालू करेगा। फिर हमारे न्यूनू को बताना पड़ता है कि सो जा बच्चा, न्यूटन न्यूटन आ जाएगा। हमें हमारी जिंदगी के बारे में जितना मालूम नहीं होगा उससे ज्यादा इस न्यूटन के बारे में हमें पढ़ाया जाता है। ये कब पैदा हुआ, इसने कब 3 लॉ बनाया, इसने ग्रेविटी का आविष्कार कब किया, ये सब हमें पढ़ना पड़ता है। साला खुद तो सिर्फ के पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, मगर कब आराम करते करते इसने आविष्कार किया पता ही नहीं चला। तब से लेकर आज तक गांडे मार रहा है। और मुझे एक बात पता नहीं चली कि सिर्फ गिरने पर ही ग्रेविटी का आविष्कार क्यों हुआ। इससे पहले न्यूटन ने एक भी ऐसी चीज को नहीं देखा जो जमीन पर गिरते। बारिश की बूंदे भी तो आसमान से जमीन पर गिरते, क्योंकि सर आइजैक न्यूटन के ऊपर सेब गिरा था ना, इसलिए दिमाग का जो पार्ट काम नहीं कर रहा था वो काम करना चालू हो गया था। अच्छा होता अगर नारियल के पेड़ के नीचे न्यूटन बैठता। और पता नहीं फिजिक्स में कौन कौन से साइंटिस्ट के नाम घुसड़ेंगे जो हमें बोलने भी नहीं आते। आरएनए डीएनए का आविष्कार किसने किया, ये सब हमें पढ़ना पड़ता है। 1 किलो के दिमाग में समुद्र जितना सिलेबस घुसरना पड़ता है। और बात है केमिस्ट्री की तरफ, ये भूसड़ी के हमेशा रिएक्शन के पीछे पड़े होते हैं। ये साले नमक को NaCl और पानी को स्टोव बोलेंगे और पता नहीं कितने सारे नाम दे रखे हैं। और इन चीजों के नाम हमें याद रखने पड़ते हैं। मकड़ी के जालों को जैसे इनके रिएक्शन होते। केमिस्ट्री में हमें पढ़ाया जाता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनता कैसा है, पर एग्जाम में सवाल पूछेंगे H2SO4 में NaOH मिलाकर क्या होता है। चूतियों ने हमारी जिंदगी एसिड बेस रिएक्शन बना दी। 11th में जाने के बाद इन तीनों को अलग किया जाता है। पहले एक थे तो गांड मारते थे, अब अलग अलग होकर और भी मारते। और इन तीनों सब्जेक्ट का वजन 10 किलो तक होता है। गधा भी मुझ कर चला जाएगा मगर उठाएगा नहीं। वीडियो का एंड हो चुका है। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। लाइक का एम रखते हैं 10 के लाइक। और कमेंट में मुझे बताना कि साइंस सब्जेक्ट आपको पसंद है या नहीं, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताना। और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।